मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली एक साथ कैसे देखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसकी जानकारी जो है आपको मिलेगी। तो आज हम बिल्कुल सूत्र के साथ, डिटेल के साथ ये समझाएंगे कि जो आपको लग्न और दशमांश कुंडली को एक साथ कैसे देखते हैं, उसके अनुसार क्या स्थितियां होती हैं वो हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां देखेंगे, ये एक लग्न कुंडली मैंने बनाया है और ये एक दशमांश यानी इस लग्न का ये दशमांश है। ठीक है, जैसे ये लग्न कुंडली है और ये इसका दशमांश है। यानी जिस आप जब कुंडली बनाओगे, किसी का निकालोगे, तो जिस डेट ऑफ बर्थ का लग्न निकल के आएगा, उसी डेट ऑफ बर्थ का दशमांश निकलेगा, तब लग्न का जो है दशमांश बनेगा वो। ठीक है, तो इसी लग्न का ये दशमांश निकाला है हमने। ठीक है, ये मेष लग्न का निकला और ये कन्या लग्न का निकला। तो इसमें जो है सूत्र क्या क्या लगाने वाले हैं वो आप यहां एक बार देख सकते हैं। स्वक्षेत्री ग्रह को हमें निकालना है, भाव बल निकालना है, उच्च का बल जो है वो निकालना है, नीच का बल क्या है वो निकालना है, कारक क्या होता है वो निकालना है, वर्गोत्तम क्या होता है वो निकालना है, भावत भावन सिद्धांत क्या है वो निकालना है, अंश बल निकालना है। ठीक है, अंश का जो रूपरेखा है यानी महत्व है, बलाबल है, वो इस तरह से। ठीक है, आपको हर वीडियो में ये चीज़ मैंने बताया है। कोई भी ग्रह हो 0 से 6 अंश के बीच में नहीं होना चाहिए, 28 से 30 अंश के बीच में नहीं होना चाहिए। यह सामान्य स्तर की बात है, यह लगभग हर ग्रह के ऊपर लागू होता है। जो दशमांश का सूत्र है, किस दशांश में बैठा है वो ग्रह। जैसे अब यहाँ हमने कारक निकाल लिया, तो कारक को हमें देखना कौन से दशांश में है वो। ठीक है ना, किसके राशि में कितने ग्रह, जो आपको सूत्र पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। कारक व अंशबली कहाँ है, तो ये दशांश का प्रमुख सूत्र है और ये लग्न का प्रमुख सूत्र है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लग्नेश को लेना है। ठीक है, हम केवल सूत्र के तरीके से समझाएंगे। मान लिया जाए आपका लग्नेश कुंडली में स्वक्षेत्री है। ठीक है, स्वक्षेत्री है। अब स्वक्षेत्री कैसे बनेगा, वो मेष राशि में, यानी स्वराशि मेष राशि का भी हो जाएगा और यहां भी बन जाएगा। ठीक है, तो स्वक्षेत्र बनेगा जिस भाव में वो कारक हो। तो मंगल अगर यहां बैठा हुआ है तो वो क्या हो गया, स्वक्षेत्री हो गया। अष्टम भाव का कारक भी बनता है और राशि भी मिल गई उसको। ठीक है, भाव बल क्या है, भाव जिस भाव में कारक हो ग्रह उसमें बैठा हो केवल, भले ही उसकी राशि न मिले। जैसे दसम भाव का कौन कारक होता है, सूर्य, शनि। तो सूर्य अगर दसम भाव में बैठा है तो ये भाव बल सूर्य को मिल जाएगा। ठीक है, उच्च बल क्या है, गुरु अगर अपने राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि में, यहां मतलब कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु उच्च का हो गया। नीच बल क्या है, अगर बुध यहां बैठा हुआ है 12वें राशि में, तो ये नीच का बल हो गया, बुध आपका नीच का है। ठीक है, कारक क्या हो गया, इसमें कारक कौन सा ग्रह है, अगर हम निकालें कि कारक ग्रह कौन सा है, तो इसमें चंद्रमा कारक है। अब चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और सूर्य भी कारक है, सूर्य कहीं भी बैठा हो, तो दो ग्रह इसमें कारक निकल के आते हैं, पूर्ण कारक जिसको बोलते हैं, वो दो ग्रह निकल के आते हैं। अब मान लिया चंद्रमा जो है यहां बैठा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो कारक भी तुम्हें पता चल गया। वर्गोत्तम क्या है, वर्गोत्तम 1 नंबर यहां है, अगर यहां भी 1 नंबर होता तो ये लगन वर्गोत्तम हो जाता।
ठीक है, लगन वर्गोत्तम। लगन में जिस राशि में जो ग्रह बैठा है उसी राशि में इसमें चला जाए तो वो क्या हो गया, ग्रह वर्गोत्तम हो गया। अभी हम आगे उसमें चलेंगे तो समझाएंगे वर्गोत्तम क्या होता है। भावात्म भाव क्या है, बल निकालने का। अंश बल क्या होता है, वो निकालने का। ठीक है, अब हम शनि को देख लेते हैं। अभी क्या हो, कितने ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, शुक्र जो है स्वराशि का होके बैठा हुआ है मान लो कुंडली में, और शनि ग्रह जो है वो बैठा हुआ है ठीक है, यहां बैठा हुआ है, और राहु यहां है और केतु यहां है। ये हो गई, एक कुंडली तैयार हो गई। अब इसका हमें भाव बल निकालना है। तो क्या है, लग्नेश मंगल कहाँ है, अष्टम भाव में, कारक भाव में है, स्वराशि का है। तो कौन सा मिला हमें, स्वक्षेत्री भाव बल मिल गया यहाँ पर। तो मंगल कहाँ है, यहाँ प्लस में आया, एक तो लग्नेश भी है यहाँ। लेकिन अभी आगे चल के बताएंगे कि मंगल कहाँ का फल देगा, एक्चुअल कहाँ का फल देगा, वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या मंगल सही भी है, अगर स्वराशि का ना होता तो मंगल पूरी तरह यहाँ खराब हो जाता, परंतु भाव त्रिशदाय होता है, यानी 6 8 12 क्या होता है, त्रिखड़ाय, हमेशा खराब फल देने। तो मंगल उतना अच्छा यहाँ भी फल नहीं देगा, लेकिन हम उसको प्लस में लेंगे क्योंकि पूरी तरह माइनस में वो नहीं गया है, ज़्यादा माइनस में भी नहीं गया है। ठीक है, लगन का ले लिया हमने। दूसरे, ये वृषभ राशि दूसरी राशि बनती है, इसका स्वामी शुक्र हुआ, शुक्र स्वराशि होकर बैठा हुआ है, एक राशि यहाँ है। तो क्या हम क्या लेंगे, शुक्र को प्लस में ले लेंगे। तो शुक्र हमारा दूसरा ग्रह प्लस में निकल के आया। ठीक है, तीसरा बुध कहाँ, नीच राशि में, माइनस में चला गया। ठीक है, चौथा चंद्रमा कहाँ बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ शत्रु राशि में है, तो ये भी माइनस में चला गया। ठीक है, लेकिन कुंडली में कारक है ना, तो कारक का अलग बल होता है, वो हम बताएंगे आपको। कुंडली में कारक है और लेकिन शत्रु राशि शत्रु क्षेत्र में चला गया। सूर्य कहाँ है, कारक होने के साथ जो है कारक भाव में भी चला गया, कारक होने के साथ कारक भाव में भी चला गया, तो सूर्य प्लस में आ गया, सूर्य प्लस में आ गया। ठीक है, फिर बुध का हमने बता ही दिया। राहु की बात कर लेते हैं। राहु शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो माइनस में जाएगा, माइनस में आ गया। केतु गुरु की राशि में है, ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि शत्रु राशि में है। शनि उच्च राशि में है, प्लस में आ गया। ठीक है, प्लस में आ गया। तो सारे ग्रह निकल आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रह रह गया कोई भाई, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पति उच्च का है तो ये भी प्लस में आ गया। ठीक है ना, 9 ग्रहों का हमने बल निकाल लिया। कितना प्लस मिला हमें, 5 प्लस मिला और 4 माइनस मिला, तो ये हमें मिला यहाँ। अब इनमें अंश बल में श्रेष्ठ ग्रह कौन है, सबसे पावरफुल है, हमें अंश बल भी निकालना है। तो अंश बल निकालने के लिए सबसे पावरफुल ग्रह मान लिया जाए इस कुंडली में, हम केवल मानक ले रहे हैं, बाकी कोई ग्रह हो सकता है किसी कुंडली में, हम मानक ले रहे हैं। मान लिया जाए कि इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अंश बल पे ग्रह बैठा है शनि। कितने अंश पे बैठा है, 22 अंश पे बैठा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो अंश बल कौन निकल के आया, शनि, एक प्लस हमने एक्स्ट्रा के तौर पे ले लिया। कारक 2 ग्रह हैं, तो ठीक है, कारक 2 ग्रह हैं कौन, चंद्रमा और सूर्य, तो हमें 2 प्लस और लिया। कोई योग भी बन रहा है क्या, नहीं, कोई योग नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ, नकारात्मक योग बन रहा है। कौन, एक तो बुध केतु के साथ जड़ दोष बन रहा है, चंद्रमा शनि के साथ जो है विष योग भी बन रहा है, तो 2 माइनस हम यहां लगा देंगे। तो अब प्लस कितना हुआ, माइनस कितना हुआ, 5 3 9, 5 3 8 और 4 2 6, ये आया 8 और 6 का आंकड़ा हमें लगन ने दिया। ठीक है, कितने में दिया, 12 में। हमें मान इसका केवल 12 ही लेना है, 12 भाव 12 मान। ठीक है,
तो 12 में से अच्छाई में से 8 अच्छा आया और 12 बुराई में से 6 बुरा आया। अब हम इसी बल को लेके चलते हैं दशांश कुंडली यानी दशमांश में, इसी कुंडली को लेके चलते हैं दशमांश में। तो दशमांश में जब पहुंचे तो हमें जो बल निकला था, एक एक बल को यहां पर देखते हैं। यहां पर बुध क्या है, स्वराशि का हो गया, ठीक है। गुरु जो है वर्गोत्तम हो गया स्वराशि का, ठीक है। मंगल कहाँ पहुंच गया, भाग्य स्थान में वृषभ राशि में। सूर्य कहाँ पहुंच गया, कर्क राशि में 11वें घर में, ठीक है। राहु केतु कहाँ पहुंच गए, दूसरे घर में तो केतु पहुंच गया और अष्टम भाव में राहु पहुंच गया। शनि कहाँ पहुंच गया, वहां उच्च का था, शनि यहां पहुंच गया दशम भाव में, ठीक है। शुक्र वहां कहा दूसरे भाव में स्वराशि का था, शुक्र यहां हो गया उच्च का, ठीक है। सारे ग्रह निकल आए। चंद्रमा रह गया जी, वहां पर चंद्रमा कहा था तुला राशि में, यहां चंद्रमा आ गया गुरु के साथ में, ठीक है, गुरु के साथ में। तो 2 2 4 1 5 6 7 8 और 9 ग्रह आ गए। अब यहां बलाबल में क्या मिला हमें, हम निकालेंगे किस दशांश में, किस दशांश में, कौन, लग्नेश किस दशांश में गया, लग्नेश में स्वराशि का था, दशांश में कहा गया तो शुक्र के नवांश में चला गया। वो कौन है, शुक्र, सम है, न मित्र है न शत्रु है मंगल का। तो क्या आएगा, प्लस में रहेगा यहां और माइनस में भी रहेगा। हम देखो ऐसे निकालेंगे, प्लस में भी रहेगा माइनस में रहेगा, बाद में हम जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। शुक्र यहां स्वराशि का था, यहां उच्च का हो गया तो प्लस में आ गया पूरी तरह। फिर जो है गुरु यहां भी प्लस में था, यहां भी प्लस में ही आएगा क्योंकि स्वराशि का भी होगा और भाव वर्गोत्तम भी हो गया। अब ये सूत्र आ गया भाव वर्गोत्तम, तो यहां डबल प्लस में आ गया, ठीक है, डबल प्लस में आ गया क्योंकि फाइनली डिसीजन हमें यहां से लेना है। फिर राहु यहां शत्रु राशि में था, यहां राहु कहाँ है, मंगल की राशि में अष्टम भाव में। भाव बल तो खराब है लेकिन इसलिए माइनस में ही जाएगा। फिर चंद्रमा यहां जो है शत्रु राशि में था, यहां चंद्रमा मित्र राशि में आ गया, प्लस में आ गया भाई। शनि यहां पर मित्र राशि में, यहां भी प्लस में रहेगा शनि, यहां उच्च का था, यहां मित्र राशि में आ गया, ठीक है। सूर्य यहां कहा था कारक भाव में, प्लस में आया था, कारक होके कारक भाव में बैठ गया था, प्लस में आया था, और शत्रु राशि में था तो प्लस माइनस दोनों में आया था। यहाँ क्या है, चंद्रमा की राशि में सूर्य है, उसका और कारक कहाँ का है, 12वें का कारक है, तो यहाँ भी प्लस माइनस में ही आया सूर्य, ठीक है ना, प्लस और माइनस में ही आया। सारे ग्रह का बलाबल निकल आया, बुध का रह गया। बुध कहाँ है, यहाँ स्वराशि का हो गया, वहाँ क्या है नीच राशि में था तो वहाँ पर क्या था माइनस में आया, यहाँ प्लस हो गया वो, ठीक है। एक तो ये चीज निकल के हमने निकाल लिया उसका बल, यानी बल को बल से निकाल लिया हमने। अब हमें ये देखना है किसके राशि में कितने ग्रह हैं। तो प्लस यहाँ कितना आया, एक तो प्लस माइनस ये आया था और प्लस माइनस ये आया था, तो इन दोनों को काट दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 प्लस आया, ठीक है। किस में आया, 12 में 5, 12 में 5 मिला हमको यहां, ठीक है। और फिर हमें किस दशांश में किसके राशि में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, तो किसके राशि में ज़्यादा ग्रह हैं, यहाँ गुरु की राशि में ज़्यादा ग्रह हैं। कौन है, 3 ग्रह यहाँ, ठीक है। तो कौन सा मजबूत हुआ ग्रह, गुरु। हमें गुरु का यहाँ पर क्या है, क्षेत्र मिला। अंश बली कौन था, शनि, कहाँ बैठा है, बुध की राशि में। बुध की राशि में कितने ग्रह, 2, तो दूसरा ग्रह हमें मिला बुध, ठीक है। कारक व अंश बली निकाल लिया, कारक 2 यानी सूर्य चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा गुरु की राशि में, तो गुरु हमें मिल ही गया, गुरु को हमने फिर ले लिया। और यानी इसको भी लिख लेंगे, तो यहाँ भी हमें सिंगल ही डिजिट में लेके आना है। सूर्य कहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि में, तो चंद्रमा भी हमें यहाँ लिखना है। सारे सूत्र हमने निकाल लिए। फाइनली डिसीजन में क्या पहुँचेंगे, तो एक तो गुरु कर लेंगे हम और बुध चंद्रमा कर लेंगे। ये 3 ग्रह फाइनल रूप से हमें क्या मिले, कर्म कुंडली में मिले।
इस जातक का करियर, इस जातक का कर्म, इस जातक का कार्य करने का, जीवन यापन करने का तरीका सारा किसके क्षेत्र में जा रहा है? 3 ग्रह के क्षेत्र में जा रहा है, गुरु, बुध और चंद्रमा। दशमांश को हम कर्म कुंडली भी कहते हैं। तो ये व्यक्ति जो काम करेगा वो गुरु, बुध और चंद्रमा इसको जीवन में तरक्की देंगे, क्योंकि 3 ग्रह इसको करियर भी दे रहे हैं, बल भी दे रहे हैं, जीवन में तरक्की भी दे रहे हैं। समझ में आपके आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्या इस कुंडली में कोई उपाय बनता है? जी हाँ, बनता है। क्या उपाय बनता है? यहाँ पर खराब की संख्या 6 आई, 6 8 में ज़्यादा फर्क नहीं, केवल 2 अंक का फर्क है। और खासकर दाम्पत्य योग की जब लग्न की बात करेंगे तो लग्न में हम दाम्पत्य योग इसका खराब हो रहा है, व्यय खर्चे का योग इसका खराब हो रहा है। लेकिन कर्म कुंडली का जो भाव बल निकला है 3 ग्रह से, हमने जो मेन सूत्र आपको समझाना था, कर्म के लिए देखा जाता है, कर्म कितना अच्छा होगा इस व्यक्ति का उसको देखा जाता है। तो कर्म के लिए बहुत अच्छा इसका करियर रहने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा करियर इसका रहने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ गजकेसरी योग भी मिल गया, शुक्र उच्च का हो गया, शनि कारक भाव में बैठा हुआ है, सूर्य मित्र राशि में है, मंगल सम राशि में है, केतु बाकी सो। तो आपको इस तरह से बलाबल निकालने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, बलाबल तरीका निकालने से आना चाहिए। अब एक सूत्र और बता देता हूँ हाथों हाथ, भावत भावन सिद्धांत। भावन तो कर्म क्षेत्र में लगन से निकालना है। तो लगन से दसम को ले जाएंगे तो कौन निकल के आया? शनि। दसम से दसम यानी भावत भाव, जिस भाव से नहीं लगन से दसम गए तो दसम से दसम कौन निकल के आया? शुक्र। ठीक है, सूर्य से दसम में कौन है? फिर शुक्र। चंद्रमा से दसम में कौन है? तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन है? चंद्रमा। शुक्र, शुक्र शनि और चंद्रमा, शुक्र शुक्र शनि और चंद्रमा। इनको देखना है कि ये कहां बैठे हैं, किसके राशि में ज्यादा ग्रह आ रहे हैं, और ये सब कहां बैठे हुए हैं। तो इनको देखेंगे तो शनि जो है बुध की राशि में मिल गया, और शनि शुक्र और चंद्रमा कहां बैठे हैं? शुक्र यहां उच्च के गुरु की राशि में आ गया। तो गुरु और बुध 2 प्रबल होंगे, इसके भाग्य को भी चमकाएंगे, करियर को भी चमकाएंगे। ये 2 पावरफुल ग्रह। मैंने क्या कहा? चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो गया यहाँ पर, क्योंकि बुध की राशि में ज्यादा ग्रह निकल के आया और गुरु की राशि में ज्यादा ग्रह निकल के आया, प्लस एक गजकेसरी राजयोग भी बन रहा है। तो कर्म क्षेत्र में इस व्यक्ति का जो तरक्की वाले ग्रह होंगे, 2 ग्रह इसको बहुत कुछ देके जाएंगे। कौन? गुरु और बुध। तो आपके समझ में पूरी तरह आ गया होगा कि किस तरीके से हमें कर्म क्षेत्र में कर्म करियर को डिसाइड करना है, किस तरह से बलाबल निकालना है कि कौन ग्रह हमें करियर की ऊंचाई देगा। तो आप काम क्या करेंगे? गुरु बुध और चंद्रमा से संबंधित काम करेंगे। ज़्यादा आपका डिपेंडेंस होगा गुरु और बुध पे, और भी ज़्यादा क्लियर एक्यूरेसी लाना है तो गुरु पे ज़्यादा डिपेंडेंस होगा। जय सिया राम।